हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिलर की टेल की। इससे पहले हम नाइट की टेल को डिस्कस कर चुके हैं और ये कैंटरबरी टेल्स की सेकंड टेल है। मिलर की टेल थोड़ी वल्गर है। अगर आप इस तरह की टेल नहीं सुनना चाहते तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये कहानी बेस है बेसिकली 3 कैरेक्टर्स पर। इसका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है जॉन। जॉन जो कि एक कारपेंटर हैं, एक लोहार हैं और इसी के साथ साथ वो बेवकूफ़ हैं और थोड़े कंजूस भी हैं। जॉन का अपना एक घर है जिसमें एक कमरा है जिसको किराए पर देना है। यहाँ पर निकोलस जो कि एक एस्ट्रोलॉजी के स्कॉलर हैं, वो कमरा किराए पर लेने के लिए आते हैं। लेकिन जॉन अपनी कंजूसी में ये तक भूल जाते हैं कि उनकी जो वाइफ एलिसन है वो उनकी उम्र की आधी है ना। इसीलिए किसी नौजवान को, किसी यंग को कमरा देना खतरे से खाली नहीं है। तो इस बात को कहीं ना कहीं जॉन अपनी बेवकूफ़ी में भूल जाते हैं। अब निकोलस को कमरा मिल चुका है। यहाँ पर निकोलस भी हैं और एलिसन भी हैं। दोनों के बीच में धीरे धीरे एक लव अट्रैक्शन होता है और दोनों के बीच में एक अफेयर शुरू हो जाता है। इस अफेयर को लेकर एलिसन कहीं ना कहीं डरी हुई थी, क्योंकि उसको इस बात का पता था कि अगर किसी दिन जॉन को हमारे बारे में पता चल गया तो वो डेफिनेटली मेरा कत्ल कर देगा। लेकिन निकोलस उसको बताता है कि वो जॉन को पता नहीं चलने देगा, वो अपनी पूरी तरह से प्लानिंग कर कर ही काम करेगा। ठीक है। एक बार की बात है, निकोलस प्लानिंग करता है कि आज रात, जो आपने सुना होगा कि नूह के समय में जो एक बाढ़ आई थी और वो कश्ती की जो एक घटना घटी है, तो वो जो घटना है कि आज रात में एक नूह की तरफ बाढ़ आएगी और हमें तैयार रहना होगा, किसी भी समय वो बाढ़ आ सकती है। तो इसीलिए चूंकि जॉन एक कारपेंटर तो है ही, तो निकोलस उससे कहता है कि आप लकड़ी के 3 बॉक्स बना लें और उनको रस्सी से टांग लेंगे। जो छत है, छत पर उनको रस्सी से टांग लेंगे और जैसे ही बाढ़ आएगी तो हम सब अपने अपने पास चाकू रखेंगे, अपनी अपनी रस्सी को काट कर हम, चूंकि लकड़ी का बॉक्स होगा तो वो पानी पर तैर कर बाहर निकल जाएगा और जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी हम बॉक्स में रख लेंगे। तो ये प्लानिंग थी और ये प्लानिंग वो जॉन के साथ में शेयर करता है। अब जॉन तो बेवकूफ़ है, वो कहता है ठीक है, तो बॉक्स बन जाते हैं और तीनों बॉक्स को छत से इस तरह से मैनेज किया जाता है कि वक्त आने पर रस्सी से उनको अलग किया जा सके, है ना। तो खैर ये प्लानिंग काम कर जाती है। जब रात गहरी हो जाती है और इन दोनों को ये पता चल जाता है कि जॉन सो चुका है, तो अपने अपने बॉक्स से जो एलिसन है वो भी बाहर आ जाती है और जो निकोलस है वो भी ऊपर से उतर कर नीचे आ जाते हैं। पूरी रात ये एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी बीच जब ये एंजॉय कर रहे थे तो कहानी का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एब्जेलम, जो कि एक क्लर्क है, एक धार्मिक, एक पादरी आप इसको कह सकते हैं, जो पुजारी लोग हैं, ऐसे टाइप का है एब्जेलम। तो ये भी कहीं ना कहीं एलिसन से अंदर ही अंदर प्यार करता है। अब जब वो इन दोनों को ये सब करते हुए देखता है तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो एलिसन से कहता है कि वो जो भी ये दोनों कर रहे हैं, एलिसन और निकोलस, वो सब जान चुका है। अब एलिसन की भलाई इसमें है कि वो चुपचाप खिड़की के पास आए और मुझे एक किस करने दे। लेकिन निकोलस को ये बात गवारा नहीं थी कि एलिसन उसकी मौजूदगी में किसी और से किस कराए। लेकिन एब्जलम के बार बार कहने पर जब एलिसन को जाना पड़ा तो निकोलस ने कहा कि तुम अपने फेस को मत करना खिड़की की तरफ, बल्कि अंधेरा है तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए आप अपने बैक पार्ट को बाहर की तरफ कर देना। एलिसन ने ऐसे ही किया और एब्जलम को पता भी नहीं चला कि वो उसने किस कहाँ पर की है। लेकिन जब एलिसन अपने आशिक निकोलस के पास वापस जाती है तो ये दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब यहाँ पर एब्जलम को शक हो गया और उसने यहाँ पर अपनी इंसल्ट महसूस की। वो गया और उसने लोहे की एक गर्म रोड ली। ठीक है, एक गर्म रोड लेकर वो वापस आया और उसने फिर कहा कि एलिसन उससे दूसरी किस कराए और उसको कोई चीज़ है, कोई रिंग टाइप कोई चीज़ है, वो एलिसन को देना चाहता है कि अगर वो आपके किस करा लेगी तो वो उसको वो चीज़ भी दे देगा। लेकिन यहाँ पर निकोलस ने इस बात को, इस प्लानिंग को चेंज कर दिया और उसने कहा कि अब के एलिसन की जगह मैं खुद जाऊँगा।
तो निकोलस वहाँ पर जाते हैं। आप थोड़ी सी निकोलस की प्लानिंग सुन लें। निकोलस की प्लानिंग ये थी कि जैसे ही वो अपने फेस को मेरी बैग की तरफ लाएगा, क्योंकि खुद निकोलस भी अपनी बैग ही करने वाले थे खिड़की के पास, तो निकोलस ये चाह रहा था कि जैसे ही एब्सलम अपने फेस को मेरे बैग के पास लाएगा तो मैं वहाँ पर गैस लीक करूँगा उसके फेस पर। इतनी बुरी प्लानिंग है, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब ऐसा ही हुआ, जैसे एब्सलम तो तैयार था, उसके पास तो गर्म लोहे की रोड थी जिसको उसने छुपाया हुआ था। जैसे ही निकोलस ने अपनी बैग को उसकी तरफ किया तो फौरन ही एब्सलम ने अपने लोहे की गर्म रोड को निकोलस की बैग में डाल दिया। अब चूंकि गर्म थी तो जब निकोलस दर्द से और जो है दुख से चिल्लाया, उसने कहा कि पानी पानी। उधर बूढ़ा बेचारा जॉन जो कि अपने बॉक्स में सोया हुआ था, उसको लगा कि वाकई बाढ़ आ गई है, तो उसने अपनी रस्सी को काट दिया और देखते ही देखते बूढ़ा जो जॉन है वो ज़मीन पर आकर गिरा, जिससे उसकी जो टांगें हैं या जो भी उसका शरीर का फिज़िकल उसको बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंची, है ना, वो ज़ख्मी हो गया। तो इस तरह से ये कहानी दोस्तों पूरी हो जाती है। आपने समझ लिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।